हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ईशान, एक्सपर्ट वकील में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो कि है नॉमिनी और बेनिफिशियरी। दरअसल हम लोग पूरे जीवन काल में बहुत सी जगह पे हम लोग नॉमिनी का नाम ऐड करते हैं। यानी कि अगर आप कुछ बैंक अकाउंट है सेविंग, तो उसमें आपने नॉमिनी का नाम लिखा होगा। अगर आपने कुछ LIC की पॉलिसी ली है तो उसमें नॉमिनी का नाम लिखा होगा। और कई जगह होते हैं जहां पर आपको नॉमिनी का नाम लिखना होता है, आप लिखते हैं और आपको ऐसा लगता है कि जिस व्यक्ति को मैंने नॉमिनी बनाया है उसको ही ये चीज यानी कि ये पैसा मिल जाएगा। लेकिन हर बार नॉमिनी को ही मिले ऐसा जरूरी नहीं है। तो नॉमिनी को कब मिल सकता है और नॉमिनी के क्या राइट्स है? आपने नॉमिनी तो किसी को बना दिया है, तो क्या वाकई में उससे ही मिलेगा या किसी और को भी मिल सकता है? ये सारी डिटेल हम जानेंगे। और नॉमिनी और बेनिफिशियरी, ये दोनों के बीच में क्या अंतर होता है, और अगर आपको किसी को जो आप चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर व्यक्ति को ही ये सारी जायदाद, ये सारे बैंक अकाउंट के राइट्स, ये सारे पैसे मिले, तो आपको क्या स्टेप्स लेने चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे ही लीगल टिप्स आपको लगातार मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं कि नॉमिनी के बारे में और बेनिफिशियरी के बारे में। पूरे जीवन काल के दरमियान हम बैंक अकाउंट ओपन कराते हैं, उसमें कई एफडीज करते हैं, कई बार म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, LIC पॉलिसी लेते हैं और सभी जगह हमें नॉमिनीज का नाम ऐड करना होता है। और हमें ऐसा लगता है कि ये पैसा जो हमने जिस नाम लिखवा है उसे ही मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन नॉमिनी का मतलब ये होता है कि वो पैसे के रखवाला है, वो केयर टेकर है। नॉमिनी यानी उस पैसे का वो केयर टेकर है, वो उसे यूज नहीं कर सकता है। उसके जिम्मेदारी ये आती है कि उस पैसे को ले और जो बेनिफिशियरी है उनको ये दे दे। यानी कि नॉमिनी क्या हो सकता है कि उसका काम केवल इतना है कि जो आपने सेविंग किया है तो आपके डेथ के बाद वो सारा जो पैसा है वो वहां से ले और जो बेनिफिशियरी में आता है उनको ये दे दे। अब बेनिफिशियरी में कौन कौन आता है इसके बारे में बात करें तो इसके बारे में हिंदू सक्सेशन एक्ट में बताया गया है कि कौन बेनिफिशियरी में आता है। अब बेनिफिशियरी में अगर मैं मेल हूं तो मेरे बेनिफिशियरी यानी कि जो क्लास 1 के मेरे बेनिफिशियरी होंगे वो मेरी वाइफ होगी, मेरे बच्चे होंगे और मेरी मदर होंगी। ये 3 लोग सबसे पहले हकदार होंगे, सबसे पहले बेनिफिशियरी होंगे। मेरे सारे सेविंग अकाउंट के या LIC के या सारे पैसों के हकदार ये 3 होंगे। यानी कि नॉमिनी का काम क्या है कि अगर उस वहां पर जिसका नाम है वो नॉमिनी है, वहां पर उससे पैसे लेना है और इन तीनों को बराबर इक्वली बांट देना है। हाँ, एक बात ये भी हो सकती है कि इन तीनों में से भी किसी एक का नाम नॉमिनी में आपने लिखा हो, जैसे आपने वाइफ का नाम लिखा हो सकता है या किसी आपके बच्चे का नाम लिखा है या फिर आपके मदर को भी आपने नॉमिनी बनाया हो सकता है। तो भी ये होता है कि जो नॉमिनी और बेनिफिशियरी एक है वो भी वहां से पैसे ले, लेकिन केवल अपने पास ना रखे कि भाई मैं ही बेनिफिशियरी हो तो मेरा नाम है तो ये सारा मुझे ही मिलेगा, ऐसा नहीं है। जितने भी बेनिफिशियरी होते हैं उन सब में इक्वली ये बटेगा अगर कोई विल नहीं बनाई गई है तो। यानी कि क्या होता है कि आपके जो क्लास 1 के बेनिफिशियरी होते हैं उनके बीच में आपके जो सारे सेविंग्स होते हैं या आपकी LIC की पॉलिसी के पैसे हो या म्यूचुअल फंड के पैसे हो या FD के पैसे हो, वो सारे क्लास 1 के बेनिफिशियरी में बटते हैं, इक्वली बटते हैं। अगर आपने कोई विल नहीं बनाई या विल में कोई प्रॉपर आपने जो पार्टीशन नहीं किया है तो। दूसरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये है कि आप जिसको ये सारे पैसे देना चाहते हैं, जो आपका वो बेनिफिशियरी, उसी का नाम आप नॉमिनी में ही लिखवाइए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो पैसा केयरटेकर के तौर पर नॉमिनी को दिया जाता है तो फिर वो पैसा वहां से तो ले लेता है लेकिन वो बेनिफिशियरी को नहीं देता है, खुद यूज कर लेता है और बाद में जो ओरिजिनल बेनिफिशियरी है उसे अपना ही हक लेने में, अपने ही पैसे लेने में कई कोर्ट केस करने पड़ते हैं, लड़ना पड़ता है और बाद में फिर उसे मिलता है।
तो ऐसा एक केस था सरबती देवी वर्सेस उषा देवी में, जिसमें नॉमिनी एज अ केयर टेकर था, फिर भी उन्होंने सारा पैसा ले लिया और यूज कर लिया। बाद में जो ओरिजिनल बेनिफिशियरी थे उन्होंने केस किया और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नॉमिनी केवल केयर टेकर है, वो उस पैसों का यूज नहीं कर सकते और नॉमिनी का काम इतना ही है कि वो वहां से पैसे ले और फिर जो बेनिफिशियरी है, ओरिजिनल बेनिफिशियरी जो हकदार है, उन्हें वो पैसा दे दे। यानी कि आपको मैं ये राय दूंगा कि आप जिसको पैसा देना चाहते हैं उन्हीं का नाम नॉमिनी में लिखवाइए, तो आपके जो बेनिफिशियरी है उनको दिक्कत नहीं होगी अपना ही हक लेने में। अब इसमें भी 2 एक्सेप्शन है। कैसा है कि ऐसे कौन से केसेस है जिसमें नॉमिनी को ही पैसा मिल सकता है, बेनिफिशियरी को नहीं मिलेगा। देखिए, उसमें सबसे पहला है इंश्योरेंस में। इंश्योरेंस अमेंडमेंट एक्ट 2015 में ये कहा गया कि जो आपका नॉमिनी होगा उसी को वो लोग बेनिफिशियरी की तरह ट्रीट करेंगे, यानी कि जो नॉमिनी है उसी को बेनिफिशियरी माना जाएगा और उसी को दे दिया जाएगा। यानी अगर इंश्योरेंस पॉलिसी है तो उसका पैसा नॉमिनी को ही मिल जाएगा, उसका पैसा डायरेक्ट बेनिफिशियरी को नहीं मिलेगा। यानी कि अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी कराते हैं तो आपको यह ध्यान रखना है कि आप जिसे चाहते हैं कि ये पैसा उसको मिले उसी का नाम नॉमिनी में कराना है। अदरवाइज बाकी के केस में तो क्या है कि एक टाइम वो नॉमिनी को मिल जाएगा तो वो हक से लड़के बेनिफिशियरी ले भी सकता है, लेकिन इंश्योरेंस पॉलिसी में ये नहीं हो सकता है। और दूसरा कि अगर आप पर्टिकुलर पर्सन को ही देना चाहते हैं कि भाई यही नॉमिनी रहे और इसी के पास ये पैसा होना चाहिए, भले ही वो बेनिफिशियरी हो या फिर ना हो, तो आपको विल बना देनी है और विल में ये मेंशन करना है कि जो नॉमिनी होगा वही वो पैसा लेगा। तो उसमें फिर बेनिफिशियरी का अधिकार निकल जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि विल है जो उस इंसान की आखिरी इच्छा है, तो उसके मुताबिक ही बाकी का पूरा जो विल में लिखा है उसके मुताबिक ही सारा बंटवारा होगा। तो अगर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर को ही, पर्सन को ही पैसा देना, कि जैसे आपके 2 बेटे हैं और एक बेटा अच्छा है, एक बेटा आपको ठीक से नहीं रख रहा है और आप ये चाहते हैं कि जो ठीक से नहीं रख रहा है उसे कुछ ना मिले, तो आपको विल बनानी होगी और आपको क्लियर करना होगा कि जिस बेटे का आपने नाम नॉमिनी में भी लिखा है और वो बेनिफिशियरी भी है तो केवल उसे मिले। तो आपको विल में ये मेंशन कर देना होगा कि जो नॉमिनी है वही बेनिफिशियरी रहेगा और उसे ही पैसा मिलेगा। और इंश्योरेंस पॉलिसी में भी ये चीज़ है कि आप इंश्योरेंस पॉलिसी में जिसका भी नाम नॉमिनी में लिखेंगे केवल उसी को मिलेगा, उसमें बेनिफिशियरी को नहीं मिलेगा। लेकिन बाकी चीज़ है जो सेविंग अकाउंट है, पीपीएफ है, म्यूचुअल फंड है, उसमें नॉमिनी केवल केयरटेकर के तौर पर रहेगा और उसे वो सारा पैसा बेनिफिशियरी, चाहे जितने भी बेनिफिशियरी हो, आपके 2 बच्चे हो, आपकी वाइफ और मदर हो, तो सब में इक्वली बांटना होगा, इक्वली देना होगा। तो दोस्तों ये चीज़ थी कि नॉमिनी और बेनिफिशियरी में क्या अंतर होता है और नॉमिनी को पैसा क्यों नहीं मिलता है और नॉमिनी का रोल क्या होता है। और हमें जो ये लगता है कि हमने जिसका नाम नॉमिनी में ही लिखवा है तो अब उससे ही मिल जाएगा, ये जो धारणा है, ये जो भ्रम है, वो कई बार सही भी हो सकता है लेकिन गलत भी हो सकता है। लेकिन अगर आपके जो बेनिफिशियरी है उस व्यक्ति का ही आपको नॉमिनी में नाम लिखवाना चाहिए। अब कई सवाल ये होते हैं कि क्या नॉमिनी हम चेंज कर सकते हैं, तो आप चाहे उतनी बार नॉमिनीज चेंज कर सकते हैं। और दूसरी बात कि क्या कोई माइनर को नॉमिनी रख सकता है, तो उसमें भी जवाब है हाँ, कि आप किसी भी माइनर को भी नॉमिनी रख सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको एक जो है जिस एजेड पर्सन है उनका आपको केवाईसी, यानी कि मैच्योर पर्सन का आपको केवाईसी उसमें रखना होगा। तो ये चीज़ थी कि नॉमिनी को ही पैसा मिले, ऐसा जो हम मानते हैं वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो जब भी आप किसी भी व्यक्ति को नॉमिनी बनाए तो आप ये ध्यान रखिए कि आप किसे देना चाहते हैं उसका ही नाम नॉमिनी में रखें। और नॉमिनी का राइट्स इतना ही है कि वो केयरटेकर है, वो वहाँ से पैसा लेगा और जो आपके फर्स्ट क्लास बेनिफिशियरी होंगे उनको वो अलॉट कर देगा, उनके बीच में इक्वली बंटवारा कर देगा, अगर विल नहीं बनाई गई है तो। अदरवाइज विल के मुताबिक बंटवारा हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन कि नॉमिनी और बेनिफिशियरी में क्या फ़र्क होता है और नॉमिनी के क्या राइट्स होते हैं और बेनिफिशियरी के क्या राइट्स होते हैं, इसके बारे में हमने जाना। तो दोस्तों कैसी लगी इन्फॉर्मेशन ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे नंबर पर व्हाट्सएप पर
आप कह सकते हैं, वहाँ पर अपॉइंटमेंट बुक करा के आप बातचीत कर सकते हैं, अपना सॉल्यूशन दे सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी अच्छी इन्फॉर्मेशन हम शेयर कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि ऐसे लीगल टिप्स आपको लगातार मिलती रहे।